माशाल्लाह अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो कि हम चैंपियन हो, सबको पता कि हम चैंपियन में। ओके गाइस, तो माशाल्लाह कप्ताना मेरी जाना, पूरा का पूरा अंदर कराना, मेरी बात ना माना और सीरीज पूरी अंदर करवा के आना। इस स्टोरी का उन्वान मैंने दिया जी आज, द स्टोरी ऑफ 11 लर्न्स। शेक्सपियर ने जानने से पहले कह दिया था, टेक एवरी लर्न, डोंट टेक वेस्ट इंडीजियन लर्न, डोंट टेक। उन्होंने ये बोला था, वो क्यों बोला था? क्योंकि हमारे प्लेयर्स में ये बर्दाश्त नहीं है। एक अकेले बंदे ने, वेस्ट इंडीज के एक अकेला बंदा 11 बंदों को लर्न दे चुका है। ठीक हो गया। ये उस टीम से लर्न लिया इन लोगों ने, उस टीम से लर्न लिया जो टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी। नंबर 10 आपने बांग्लादेश से लर्न लिया, हम कुछ नहीं बोले। आपने न्यूजीलैंड से लर्न लिया, हम कुछ नहीं बोले। आपने इवन के साउथ अफ्रीका से भी लर्न ले लिया, जो आज तक किसी को लर्न नहीं दे सकी, हम कुछ नहीं बोले। मैंने आपको बोला था कि भाईजान आपने नहीं लेना तो वेस्ट इंडीज से लर्न नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ी जलालत है हम लोगों को। तकलीफ वो इतनी तकलीफ हो रही है कि वो बर्दाश्त से काम बाहर हो चुका है। लर्न लिया उन लोगों ने, लेकिन ये लर्न हुआ 24 करोड़ अवाम को दर्द हुआ। उसको। अब देखो बात ये किस बात पे मूतना पड़ेगा। देखिए परफॉर्मेंस ही ऐसी है कि उस पर मैं कहूंगा कि 24 करोड़ नहीं, जो इंडिया की पूरी 1.5 अरब की आबादी है, पूरी की पूरी 1.5 अरब लोग मूत दे इस परफॉर्मेंस के ऊपर। क्योंकि आपने 202 रन से हारे, उस पर मूतू। बाबर फेल हुआ, उस पर मूतू। रिजवान फेल हुआ, उस पे मूतू। नसीम की एक्टिंग फेल हुई, उस पे मूतू। सलमान लिया की कैप्टनसी जो कि बनना चाह रहे कैप्टन, उस पे मूतू। साइम अयूब की जायसवाल की कॉपी है, उस पे मूतू। अब्दुल्ला शफीक शुभमन गिल की कॉपी है, उस पे मूतू। बाबर किंग कोहली की कॉपी है, उस पे मूतू। रिजवान महेंद्र सिंह धोनी की कॉपी है, उस पे मूतू। मैं किस पे मूतू? तुम्हारा मेरा मूत खत्म हो जाएगा, तुम्हारी परफॉर्मेंस टट्टी खत्म नहीं होगी। ठीक है, इतने बड़े बड़े तुमने रन ले लिए, उसने जेडन सील्स ने तुम्हारी पूरी की पूरी सीलें तोड़ दी। तुम्हारे वो सुराख जो बंद थे उनको खोल दिए, वहां से पानी के चश्मे जारी हो गए, पानी की किल्लत हो गई। खाने को तुम्हारे पास आटा नहीं है, चलाने को तुम्हारे पास टाटा नहीं है। मैं तुम लोग बगैर तो निखट्टे निकम्मू आवारा, तुम लोगों में क्या नाम दूं तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर? सील वो बंदा है, ये जो सील है, ये सील खोलिए। सील वो बंदा है यार, कमाल जो बंदा 17 मैच में पिछले 17 विकेटें थी उस बंदे की। इन्होंने उसका ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। 54 की एवरेज किसकी बॉलिंग की? 70 से उठा के वो डायरेक्ट आ गया जी। 30 जो है ना, उसकी तरक्की हो गई 30%। 54 की एवरेज थी बॉलिंग की उसकी। उस बंदे से आप लर्न ले रहे हो। उसकी अब 18-17 की एवरेज है 2024-25 के अंदर। उसका तुमने तबाही कर दी, उसको तुमने स्टार बना दिया। बुमराह तुम कहां से खेलोगे भाई? इंडिया तुम्हारी परफॉर्मेंस में मूत के चलेगा। तुम्हारी वेस्ट इंडीज ने क्रिकेट दफना दिया। एशिया कप मत खेलो तुम, बगैर तो तुम लोग नहीं खेलो। एशिया कप इंडिया की झोली में जा रहे हैं, तूफानी स्क्वाड है। हमें ये अब्दुल्ला शफीक द किताबी प्लेयर नहीं चाहिए। हमें ये साहिम अयूब चाइना का नहीं चाहिए, चाइना का अभिषेक ये नहीं चाहिए। वो चाइना का अभिषेक है। असल अभिषेक जो है ना, जो सही पता चलता प्लेयर है, वो इंडिया का है। ये हमारे पास ये चाइना का आ गया गलती से। उसके बाद ये बबरू बोलते हैं, मैं बबरू नहीं बोलता, मैं ऐसे कबाड़िया बोलता हूँ। ये कबाड़िया की दुकान खोलनी चाहिए थी यार, इनकी वो भी औकात। हमें आपकी एवरेज, चौवन की एवरेज नहीं चाहिए। आप पे जब टाइम आया ना, जब पाकिस्तान को आपकी जरूरत पड़ी है, चेजिंग में खास तौर पे मूता, आपने हमेशा मूता है। और आप कोहली का मुकाबला किसी एंगल से भी नहीं कर सकते। वो चेजिंग मास्टर था, उसे चेजिंग के लिए 300 स्कोर दे दो, 4 वो चेज करके जाता था। आपको 200 दो, आपको 150 दो, आपने नहीं चेज करना। आपने 100% है कि आपने ये स्कोर चेंज नहीं करना। नहीं, और मैं हैरान इस बात पे कि दूसरे वनडे में आपने चेंजेस इस तरह से की टीम के अंदर कि जैसे आप लोग बड़े तुर्रम खान हैं और आप लोग सीरीज में बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई कर रहे हो। मैं हैरान हूं उन लोगों के ऊपर जो यार ये चीजें कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है इंडिया का मुकाबला करेगा। वे कौन सी फील्ड में करेगा? इकॉनमी तुम्हारी बड़ी पड़ी है, क्रिकेट तुम्हारी लगी पड़ी है, स्पोर्ट्स तुम्हारे लगे पड़े हैं। तुम्हारी कौन सी चीज बेहतर है उनसे भाई? ये कौन बंदे थे जो आके हमें जी उस दिन वीडियो जब डाली गालियां दे रहे थे हमें आके नीचे? इंडिया के स्क्वाड की मैंने बात की, इंडिया के स्क्वाड की मैंने बात की। मैंने कहा स्ट्राइक रेट उनका 290 प्लस का है। अभिषेक अगर वो 50 प्लस कर दे, उसका करियर स्ट्राइक रेट 190 प्लस का। सूर्या 180 प्लस, हार्दिक पांड्या 160 प्लस, जायसवाल 155 प्लस, शुभमन गिल 145 प्लस, तिलक वर्मा 170 प्लस। अब तुम लोग घंटे के प्लास्टिक के खुशदिल शाह 105, सलमान लिया 115, बाबर आजम 127, मोहम्मद रिजवान 129। सिंपल सी बात है, हमारे 11 प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट मिला के ना इंडिया के 2-3 प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट नहीं बनता। अबे शेख होप ने हरा दिया भाई। शेख होप ने 120 मारा, 28 रन से शेख होप जीत गया भाई।
28 रन से वो जीत गया। तुम्हारी 28 जी ज्यादा रन से 120 मारे शेह होप ने, 92 इन्होंने मारे, 28 रन से जीत गए। शेह होप जीत गया। तुम अकेले उसको नहीं हरा शेह होप का आप स्कोर नहीं उतार सके। आप अंदाजा करो किस लेवल की आपकी बैटिंग है। हम आपको पिटते रहे हैं, हम समझते थे कि यार चलो आगा ने एक मैच आ रहा है तो चलो सीरीज कम से कम जीत गया, लेकिन रिजवान 3 के 3 मारेगा। लेकिन इसने रिजवान ने मुझे यहां पर भी गलत साबित कर दिया। और आपने एक बात शायद नोटिस धोनी जब रिजवान नहीं सुने जी, जब रिजवान 2 खिलाड़ी आउट हुए ना, रिजवान आ रहा था हाँ मैं कर और हंसता आ रहा था, बाबर कह रहा था कैसे आउट हो गए। ठीक है, आता गया पहली बॉल में बोल्ड हो गई, चलो जी किली गई। नहीं उसने ये बोला कि यार बॉल में इतना कुछ नहीं हो रहा, हाँ, मैं संभाल लूंगा, खेलना नहीं जा रहा। बाबर ने बोला तू ध्यान करियो, अच्छा अंदर ला रही है। उसने बोला मैं संभाल लूंगा, तू कप्ताना मेरी जाना, तू टेंशन नहीं ले, कप्ताना मेरी जाना, मैच लगवा के दोनों भाई घर। अब दोनों की मोनोपोली चल रही है यहाँ पे। पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकल चुका है, बड़ी धूम से निकला है। किसी को कोई अगर कसर यहाँ पे कसर तो इन लोगों को है। मैं ये कसरी है, मैं ये कह रहा हूं वैसे मैच तो हमने हारना होता है। अगर तो हमने मैच हारना है तो क्यों ना भाईजान नए लड़कों को ट्राई कर लो। इतने बुरे तरीके से तो नहीं हारोगे ना, अल्लाह के बंदो। 92 स्कोर, मेरा नहीं ख्याल हिस्ट्री में कभी हुआ कि इतने बुरे स्कोर से भाई 34 साल के बाद पाकिस्तान पहली दफा वेस्ट इंडीज से आ रहा है। 34 साल से आप सीरीज जीत रहे हो वेस्ट इंडीज के खिलाफ, पता है आपको? इतने बड़े मार्जिन से मेरे नहीं ख्याल 202 रन यार, 202 के मार्जिन से। ओ यार, अच्छा मुझे लगा टेस्ट मैच। फिर मैं जब गौर से देखा तो ये तो वनडे मैच चल रहा था भाई। रात को टाइम भी बहुत हो गया, हमें लगा वनडे चल रहा है, ये वनडे चल रहा था यार, टेस्ट यार। लेकिन इतनी बेगैरती मचाई इन लोगों ने, और मैं कह रहा हूं कि अब स्क्रूटनी होने का टाइम है। आप पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए। आप पीसीबी की तरफ से बयान आना जी, बयान में मैं आपको एडवांस बता रहा हूं कि अब हम इनका ऑपरेशन करने गया जी, ऑपरेशन जी, हम इनका सर्जरी करने जा रहे हैं जी इनकी। अब ये पीसीबी की तरफ से बयान आना है। फिर क्या होना है, 2 मैचों में रिजवान और बाबर को बिठाएंगे, फिर उसके बाद जब ये नई टीम हारेगी फिर नई टीम वापस आ जाएगी रिजवान बाबर। अब ये बयान आएगा कि जी हम कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे थे। असल हमारा जो हर मैच हारने के बाद, कोई भी टूर्नामेंट हारने के बाद हमारी नई टीम बनाना शुरू कर कॉम्बिनेशन के 2027 के वर्ल्ड कप की 27 के वर्ल्ड कप की कॉम्बिनेशन बना रहे थे। और देखे ना चेंजेस कर रहे थे ना। सुफियान मुकीम इसने इसकी बहन भगाई थी किसी की। सुफियान जितने पहले मैच में अच्छी बॉलिंग की उसको बिठा दिया। मुझे समझ नहीं आती जब आपको पता है कि हमारे फास्ट बॉलर में ना दमखम है ना इनके घोड़ों में जान है, ये फारक हो चुके हैं शादी के बगैर, ये लोग फारक हो चुके हैं। असल तो वैसे ही फारक हो चुका है। नसीम शाह का इंजरी के बाद वो नहीं चल रहा, निकाल दो उसे बाहर। आपको चाहिए था सुफियान मुकीम को खिलाते, आपके स्पिनर फिर भी काम कर रहे थे यार। जब फास्ट बॉलर नहीं आते, सुफियान ने पहले मैच में अच्छी बॉलिंग की, अबरार ने दूसरे में अच्छी बॉलिंग की, अबरार ने तीसरे में खिलाओ, तो दोनों को खिलाओ ना यार। जब दोनों परफॉर्म कर रहे हैं तो दोनों को खिलाओ। आप नवाज के अंदर से निकालो यार। आपको ऑलराउंडर, ये 2 टके के ऑलराउंडर आपको मैच नहीं जीतवा। और अब जो बंदे आके हमें नीचे मैसेज में गालियां देंगे ना, हम उनको जवाब नहीं देंगे। आप लोगों ने जो हमें कहते हैं यार हम ठीक कर रहे हैं, उन्होंने जवाब देना उनको, भाईजान ये ठीक कह रहे हैं, आप गालियां ना दो इन्हें। हमें इतनी गालियां पड़ी हैं यार उसमें। यार मेरे ख्याल से ये बलात्कार हुआ। मतलब ज्यादती नहीं, बंदा एक था, लेकिन उसने बंदा एक था, वो बंदा एक था वो, और उसने बताया कि यार 19-20 साल के लोंडे लपाड़े कैसे परफॉर्म करते हैं और हमारे 25-30 साल के लोंडे लपाड़े क्या कर रहे हैं। 10-10 सालों के क्रिकेट खेलते हुए आज तक इनको यही नहीं पता चला भाई। और मैं हैरान हूं, जेडन सील बाबर आजम बनी बन चुका है उसका। कभी गोदाकेश मोठी का बनी बना हुआ है, कभी साइम को ले लो। साइम 3 मैचों में 3 दफा, 3 दफा इसे, और तीनों बॉल बाहर जा, तीनों बॉल बाहर जाती इसने, बल्ला आगे ले। और जेडन सील वही बंदा है अंडर 19 में खेलता जब ये साइम अयूब खेलता। और मजे की बात बताऊं मैं आपको कि एक बॉल भी मूव नहीं हुआ। होता है ना कि यार बॉल स्विंग हो रहा है, स्विंग हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। 3 बंदे, अब आपका जो मेन इस टाइम पे 3 बंदे, जयसवाल, साइम अयूब और जेडन सील, ये तीनों एक ही वर्ल्ड कप के लोग हैं। एक ही वर्ल्ड कप की खेप है ये तीनों। और आप देखें 2 का लेवल क्या चल रहा है, सील्स का लेवल क्या चल रहा है, इंग्लैंड में जयसवाल का लेवल क्या चल रहा है और साइम अयूब का लेवल क्या चल रहा है। मैं हैरान हूं। अगर ये बुमराह से आउट होता 3 दफा मुझे दुख ना था कि यार एक क्लास बॉलर थे। इसका मतलब कि आप लोग सिर्फ T20 के प्लेयर रह गए हो। साइम जी 4 ओवर खेल सकते, ऊपर नहीं खेल सकता। जयसवाल T20 में भी है, चाहे बैकअप पे है, लेकिन T20 में भी है, वनडे में भी है और टेस्ट में भी। टेस्ट परमानेंट है वो। ये होती है क्लास। 55 प्लस की एवरेज है उसकी टेस्ट के अंदर। यार क्या बात कर रहे हो आप? इतनी नाइंसाफी, इतना कौल कबाड़ा आप लोगों ने किया, हमारी क्रिकेट दफना दी, तबाह कर दी। आप लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं है यार। तुम लोगों को कितना सपोर्ट किया जाए, जितना सपोर्ट करे उतना कम है। तुम आए वो अब्दुल्ला शफीक डक पे आउट, रिजवान डक पे आउट, साइम अयूब डक पे आउट, आधे ज्यादा टीम तो आपकी डक पे आउट। 92 ऑल आउट, शेमफुल परफॉर्मेंस है आपकी। को थोड़ी बहुत शर्म है यार, गैरत होती है। आप गैरत खा लेना यार थोड़ी तो। एशिया कप में कोई चांस नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई चांस खा के भी बेगैरत है वो, कोई टेंशन नहीं है। हमने आगे भी कुछ नहीं करना।
एशिया कप में जितनी गंदी में मार पड़, अगर वेस्टइंडीज से हम ऐसे आ रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान भी अभी खड़े नहीं होने देगा। ट्राई नेशन नहीं जीते, आप अभी नहीं जीते, आप देख लेना अफगानिस्तान जीतेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नहीं जीत सकते, आपकी एबिलिटी नहीं है यार, आप लोगों में वो क्लास नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ पिंडी के ग्राउंड में खेल सकते हो, उसके अलावा आप दुनिया के किसी ग्राउंड में नहीं खेल सकते। पिंडी का ग्राउंड इस वजह से पिंडी में खेलते वहां बहुत स्ट्रेट बांग्लादेश मार के चला जाता, अपनी स्ट्रेट विकेट बना के अपनी एवरेज सेट कर लेते हो। देखें, आप वेस्ट इंडीज, आप न्यूजीलैंड से आ रहे, आप साउथ अफ्रीका से आ रहे, आप इंडिया से आ रहे, आप ऑस्ट्रेलिया से आ रहे वनडे, मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि ये सब बड़ी टीमें हैं, आपकी औकात से बाहर हैं। लेकिन अब जब आप वेस्ट इंडीज से ओडीआई आ रहे हैं नंबर 10 रैंकिंग की साइड और आप नंबर 5 पे हैं, उससे आप आधो आध फर्क है, और वो खेल रहे हैं चैंपियंस की तरह। जिस टीम के 10-10 ओवर 8-8 ओवर बैट्समैन करा रहे हैं ना, खत्म, तो उस टीम का अल्लाह ही हाफिज है भाईजान। तो आने वाले वक्त में आपको और भी नजर आ जाना, अगर उन्होंने स्पेशलिस्ट स्पिनर या बॉलर ना खिलाया तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाना जी। कभी भी टीम जो है पार्ट टाइमरों से नहीं खेली जाती मैच, कभी भी नहीं आप जीत सकते। T20 समझ आता है यार, चलो यार, और 2 ओवर निकाल दिए, 1 ओवर निकाल दिया, सही है। लेकिन वनडे और टेस्ट में यार स्पेशलिस्ट यार, स्पेशलिस्ट प्लेयरों से खेली जाती है यार, कभी भी 2 नंबर इन लॉन्डर पॉल से नहीं खेली जाती। दुआ मेरे ख्याल अपने यार, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, लाजमी करें, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।